मैं आपके साथ आज शुरुआत करना चाहती हूँ मनजिंदर सिंह सिरसा साहब। ये जो किसानों की रैली हो रही है, जिसको वो किसानों की परेड कह रहे हैं, क्या छवि देश की इससे खराब होगी जो बीजेपी का आरोप है? इस सवाल के साथ मैं इसलिए शुरुआत करना चाह रही हूं क्योंकि सबकी प्रतिक्रिया लेकर मैं फिर बीजेपी और कांग्रेस के पास जाऊंगी। मेरा सवाल आपसे यह है कि जहां एक तरफ सबकी नजर राजपथ पर होगी, देश की आन बान शान हम देखेंगे, वहीं दूसरी तरफ अगर सिर्फ परेशानियों का जिक्र होगा, सिर्फ नुकसानों का जिक्र होगा, तो फिर वो जश्न कैसे कहलाएगा 26 जनवरी का? अंजना जी, पहली बात तो मैं आपको ये बड़ा क्लैरिफाई कर दूं, वैसे आपने खुद ही बड़े अच्छे तरीके से बताया कि ये किसी भी स्थिति में 26 जनवरी की जो परेड होती है उसके मुकाबले में नहीं है। जब वो परेड खत्म हो जाती है 10 बजे, ये 11 बजे शुरू होगी। दूसरी बात, ये कोई राजपथ पे नहीं आएगी, कोई राजपथ के आसपास भी नहीं आएगी, उससे 20 किलोमीटर दूर रहेगी। क्या देश की शान किसान, देश की शान जवान, क्या आज इनके कारण भी देश में और दुनिया में हमारी बदनामी हो सकती है? दुनिया के अंदर जब जब ऐसी परेड निकलती हैं, लोग उसमें शामिल होते हैं, लोगों की गाड़ियां उसमें शामिल होती हैं, तो फख्र महसूस करते हैं। क्या देश का किसान जब तिरंगा लगाकर, झंडा लगाकर देश की सड़कों के ऊपर निकलेगा, हमें नहीं पता था इससे कि हमारी सरकार की बदनामी हो जाएगी, हमारे देश की बदनामी हो, जिसकी तो हमें जानकारी नहीं आज तक। मुझे इस बात की जानकारी भी नहीं थी कि जिस देश के सिपाही जान, जिस देश के लिए दान निशावर करने वाले आर्मी का जवान जो अपनी जान को हथेली पर रखकर जान की लड़ाई लड़ता है और देश के लिए लड़ता है, मरता है, जिसका परिवार, जब वो इस परेड का हिस्सा होगा तो देश की बेइज्जती हो जाएगी, सरकार की इंसल्ट हो जाएगी दुनिया भर में। इसका जानकारी का ज्ञान आज तक मुझे नहीं था। मुझे नहीं पता ये ज्ञान कैसे और कब बीजेपी को आया और कब सरकार ने ऐसी मन बनाया। मेरे लिए किसान और जवान देश का गौरव है, वो देश का गौरव बढ़ाने वाला, और मुझे इस बात का फक्र है कि आज किसान और जवानों ने मिलकर देश के गणतंत्र दिवस वाले दिन देश की राजधानी के अंदर जब सरकार की, हमारी आर्मी की, सम्मानित आर्मी की परेड खत्म होगी, उसके 1 घंटे बाद देश के सामने आर्मी के जो किसान है, उसने आर्मी के रिटायर्ड जवानों के साथ देश के तिरंगे को लेकर अपना गौरव बताते हुए सड़क पर उतरेगा। मुझे फक्र होगा, मैं उसको फक्र के साथ उस परेड के अंदर शामिल। गौरव भाटिया जी वो कह रहे हैं गौरव के लिए ही होगी, ये परेड भी गौरव के लिए ही होगी, देश की शान के लिए ही होगी, लेकिन उन ट्रैक्टरों पर उन किसान की भी जिनकी मौत हुई है, उनके परिवार वाले भी शामिल होंगे और उनकी कहानी भी बताई जाएगी। ये भी बताया जाएगा कि उन तीनों कृषि कानूनों से किसानों की क्या दुर्दशा हो रही है, और ये सामने क्यों ना आए? गौरव भाटिया जी, कहते कि हमें हमारी सेना पे, सर्वोच्च न्यायालय पे, संवैधानिक संस्थाओं पे पूरा विश्वास होना चाहिए अंजना जी। और पुष्पेंद्र चौधरी जी यहाँ बैठे हैं, मैं उनसे एक नागरिक होने के नाते भी एक ही विनती करूंगा। पुष्पेंद्र भाई, आप भी ये मानते हैं कि ये सरकार संवेदनशील सरकार है, बातचीत चल रही है, हम आगे भी बातचीत करेंगे, जो मसले होंगे उनको सुलझाएंगे, लेकिन गणतंत्र दिवस की परेड में आप जानते हैं जो भारत को कमजोर करने वाली शक्तियां हैं, ये आस लगा के बैठी होती हैं कि एक चूक हो और हम भारत को बुरी तरह से चोट दें। आप मुझे बताइए कि किसान भाई कभी देश का अहित नहीं चाहेंगे, लेकिन उनकी आड़ में कोई अगर व्यक्ति घुस के हमारी सेनाओं पे या जो नागरिक हैं उनको चोट भी जाती है, तो क्या किसान भाई आपको अपने आप को माफ कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे अंजना जी, ये सत्य है। और मैं इतना ही कहूंगा, अकाली दल के प्रवक्ता को मैं सुन रहा था, सिरसा जी देखिए ऐसे ही कोई बेवफा नहीं होता, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, मैं समझ सकता हूं, क्योंकि जब 6 जून को ऑर्डिनेंस आया तब आपके जितने वरिष्ठ नेता है या नेत्री हैं उन्होंने समर्थन किया, उसके बाद पलटी मारी, तो मैं इस पे बाद में आऊंगा। तीसरी बात मैं इतनी कहूंगा, सर्वोच्च न्यायालय ने भी अंजना जी क्या कहा है? सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है हमने एक कमेटी बनाई है, कमेटी से आप बातचीत करिए, लेकिन आप बातचीत नहीं कर रहे, इसका ये मतलब नहीं जो कमेटी के सदस्य हों और हम पर भी हमारी मंशा गलत होने के आरोप लगा दे बिना तथ्यों के, ये स्वीकार्य नहीं है। और मैं याद दिलाना चाहूंगा, अभी 2 दिन पहले, 3 दिन पहले राहुल गांधी क्या कह रहे थे? गौरव भाई, उन्होंने कहा राहुल गांधी पर बोलिएगा, फिर गौरव वल्लभ बहस में शामिल होंगे। राहुल गांधी पर बोलिएगा, गौरव वल्लभ तब शामिल हो जाएंगे। पहले पुष्पेंद्र जी, सीधा जो किसानों की बात उन्होंने कही है परेड को लेकर,
उस पर आपका क्या जवाब है? देखिए गौरव भाई, ये देश के जो है गर्व का पर्व जो है ये 26 जनवरी माना जाता है, और किसान और जवान देश की दो ऐसे स्तंभ हैं जिन्होंने जो है हर वक्त देश का स्वाभिमान बढ़ाने का जो है काम किया है इस देश में। तो कोई काम ऐसा नहीं किया जाएगा। और इससे पहले भी मैं आपको बता दूं, सन 52 में ट्रैक्टर बाकायदा शामिल हुए थे, मेन परेड में शामिल हुए थे। इसके फोटो लगातार आ रहे हैं, मैं आपको भेज दूंगा इसके कार्यक्रम के बाद। तीसरा, हम लोग कोई भी ऐसा काम नहीं कर रहे हैं जिससे मेन परेड डिस्टर्ब हो। मेन परेड से 20-30 किलोमीटर दूर इसका जो प्रस्तावित है, और उसमें भी यदि कहीं कोई पुलिस रोकती है तो शांतिपूर्ण तरीके से, मैं आपको वायदा करता हूं, सब लोग वहीं बैठ जाएंगे और उसके आगे बढ़ने का काम नहीं करेंगे। ना ही कोई हिंसा होनी है, बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से पिछले 55-56 दिनों से है ये सारा का सारा जो है कार्यक्रम चल रहा है, आंदोलन चल रहा है, लेकिन कोई हिंसा की कार्रवाई या हिंसा की घटना उसमें नहीं हुई है। तो किसानों की तरफ से मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, देश का मस्तक ऊंचा करने का जो काम होगा वो करेंगे। उसके अलावा कोई ऐसा काम हमारी तरफ से नहीं कारित होगा जिससे आपको जो है नीचा देखना पड़े। जी।